बावली का राज चैप्टर 4 लोटे का वार। अन्वेष ने सोचे समझे बिना बाइक के ब्रेक इतने जोर से दबाए कि वो रोड पर फिसल गई। उसका दिल डर से रुक गया था। उसकी आंखें उस गीली लंबी परछाई पर टिकी हुई थी जिसके अंदर से वो दो सफेद शैतानी आंखें उसे घूर रही थी। वो आवाज, वो खराश की आवाज अब उसके कानों में नहीं बल्कि उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। और फिर उस बारिश की आवाज में भी अन्वेष ने उस अजीब सन्नाटे को महसूस किया जो बावली की प्यास लाती थी। उसी पल उस दयाराम की बात याद आई, जब तक ये गीला नहीं होगा। उसने जल्दी से जेब में हाथ डाला और उस छोटे ब्रास के लोटे को निकालकर उस गीली परछाई की तरफ कर दिया। जैसे ही उस गीली हवा में तैरती हुई परछाई पर लोटा की चमक पड़ी, उसकी सफेद आंखें एक पल के लिए फटी रह गई। वो गहरी प्यास का एहसास तुरंत कम हो गया। एंटिटी वहां एक पल के लिए ठिठक गई। वो गीला नहीं है, अन्वेष ने अपनी आप से कहा। उसकी आवाज बारिश में डूब गई। उसने बाइक को हल्के से राइट साइड में घुमाया। उसका प्लान था वापस गांव के अंदर जाना, शायद दयाराम के पास। पर वो एंटिटी तो रुकी नहीं थी, जैसे उसके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं थी। वो बस आगे सरकती चली गई, रोड को और ज्यादा गीला करती हुई। अन्वेष को घेरने की कोशिश कर रही थी। अन्वेष ने देखा रोड के किनारे एक छोटी कच्ची पगडंडी थी, घास और मिट्टी से भरी हुई, जो इस तेज बारिश में लप लप हो गई थी। यही उसका आखिरी रास्ता था। उसने लोटे को अपनी जेब में वापस रखा, लेकिन इस बार उसने उसे कसा नहीं। वो तो स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ रखकर उस पगडंडी पर बाइक उतारने वाला था। जैसे ही बाइक का पहला पहिया कच्ची पगडंडी पर उतरा, एंटिटी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। रोड पर जमा हुआ पानी एक कोरे की तरह अन्वेष की तरफ उछला। नहीं, अन्वेष चीखा। वो पानी का कोरा सीधा उसकी जेब पर लगा जहां लोटा रखा था। एक तेज छन की आवाज आई। वो लोटा अब गीला हो गया था। अब बाइक कच्चे रास्ते पर मचल रही थी। अन्वेष ने पीछे पलटकर नहीं देखा, पर उसे वो गीली प्यास का एहसास दोबारा होने लगा था, और भी ज्यादा जोर से। वो पगडंडी उसे एक छोटे से टूटे हुए मंदिर के पास ले आई। मंदिर की पुरानी दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी। बाइक को वहीं टिकाकर अन्वेष ने लोटा निकाला। वो गीला था और उसकी चमक धीमे पड़ चुकी थी। अब क्या दयाराम? उसने कांपते हुए कहा।